नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष सीखने और समझने के इस क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु की प्रकृति, राहु का आधिपत्य, राहु का स्वभाव क्या है, कब राहु शुभ फल देते हैं, राहु की उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि जब भी आप जन्म कुंडली विवेचन करें, जन्म कुंडली का फलादेश करें, तो आप देखें कि राहु के साथ ये बातें हैं कि नहीं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा जो लोग हमेशा राहु की उच्च राशि और नीच राशि को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के कारकत्व की। राहु किन किन चीज़ों का कारक है? तो राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, रहस्यों से भरा हुआ है। राहु माया है, मायावी है। तो राहु छल है, षड्यंत्र है। राहु गूढ़ विद्या भी है, राहु गुप्त विद्या भी है। राहु स्ट्रेटेजी है। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों पर राहु का एक अधिकार है और ये चीज़ें आज के समय में कलयुग में विशेष रूप से प्रभावी हैं। इसलिए इस कलयुग में राहु का प्रभाव अच्छा या बुरा बहुत शीघ्र, बहुत जल्द दृष्टिगोचर होता है। राहु अचानकता के ग्रह है। अचानक परिस्थितियां आपके अनुकूल कर देंगे या अचानक परिस्थितियां आपके प्रतिकूल कर देंगे। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। ग्रह मंडल में राहु को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। राहु जिस राशि में बैठते हैं या जिस भाव में बैठते हैं उसके अनुरूप अपना फल देते हैं। राहु राजनीति के कारक है, पॉलिटिक्स के कारक है। अगर राजनीति में किसी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचना है तो उसमें राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो राहु कारक होते हैं पराक्रम के भी, दुस्साहस के भी। साहस और दुस्साहस, इन दोनों के कारक राहु बन जाते हैं। राहु कारक होते हैं शरीर में मोटापा की। अगर राहु जल तत्व राशि में हो और उनकी महादशा चल रही हो, किसी प्रकार से उनका लग्न से संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं। राहु कारक है सट्टेबाजी के, सट्टा, जुआ, लॉटरी। आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक कुछ व्यक्ति जिनकी लॉटरी लग जाती है और वो एकदम गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं और अचानक से अमीर बन जाते हैं, मालामाल हो जाते हैं। यह राहु की कृपा है। तो आपने कई बार ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा जो अचानक निर्धन हो जाते हैं, सब कुछ गंवा बैठते हैं। यह भी राहु की माया है। तो राहु का प्रभाव बड़ा व्यापक है। स्टॉक मार्केट में व्यक्ति सफल होगा कि नहीं या कितना सफल होगा, यह भी राहु ही निर्धारित करते हैं। बिना राहु की कृपा के कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में सफल नहीं हो सकता। और कितना धन कमाएगा यह जन्म कुंडली की बाकी स्थितियों पर निर्भर करता है। पर यदि राहु शुभ है तो अपनी दिशा में मालामाल कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दुख, शोक, संताप, संकट, ये सब राहु देते हैं। और राहु व्यक्ति को मति को भ्रमित कर देते हैं, यानी व्यक्ति भ्रमित रहता है यदि राहु अशुभ हो तो। और उस भ्रम की अवस्था में वह कोई निर्णय नहीं ले पाता है, कंफ्यूजन में चला जाता है। जो उसके डिसीजंस होते हैं वो गलत होते हैं। यह भी राहु कराते हैं। इसके अतिरिक्त राहु प्रभावित व्यक्ति या राहु की दशा हो तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेटेजी बनाने में बड़े कुशल होते हैं, मंत्रणा में बड़े कुशल होते हैं। उनकी बुद्धि तीव्र होती है। देखिए, राहु ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव ही फल देते हैं। राहु व्यक्ति की बुद्धि को अत्यंत तीव्र बनाते हैं, तेज बुद्धि का बनाते हैं। बहुत ही शार्प माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन एक समस्या यहां दे देते हैं, व्यक्ति को थोड़ा सा आलस्य दे देते हैं। शार्प माइंडेड तो व्यक्ति होता है पर उस ब्रेन को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता।
अब आइए देख लेते हैं कि राहु की कौन सी राशि उच्च की है, कौन सी राशि नीच की है, कहाँ वह स्वराशिस्थ होते हैं। तो देखिए शास्त्रानुसार, देखिए राहु और केतु को लेकर के शास्त्रों में भी अलग अलग बातें लिखी गई हैं। विद्वानों में भी मतभेद है, अंतर है, मत में भी अंतर है। पर यहाँ पर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और शास्त्रानुसार जो सबसे सटीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राहु की स्वराशि कन्या है, तो राहु की उच्च राशि मिथुन है। राहु की नीच राशि धनु है और राहु की मूल त्रिकोण राशि कर्क है। मत में विभिन्नता की वजह से कई बार आप देखिएगा कि कई जगह राहु को वृषभ राशि में उच्च का बताया जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का बताया जाता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इन राशियों में राहु अच्छा फल देते हैं। एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको यहाँ। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कुंडली तुला लग्न की और दशम भाव में चंद्रमा के साथ राहु स्थित है। दशम भाव में हालांकि ग्रहण योग लगा, पर वहाँ चंद्रमा स्वराशिस्थ है और राहु कर्क राशि में। ग्रहण योग भी कई बार शुभ फलदायी होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जब एक बार ये हमारा लर्निंग सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर जब हम चर्चा करेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो राहु वहाँ मूल त्रिकोण के, और उनको जो सफलता मिली भारत में जब वो आए, जब उसमें राहु की महादशा प्रारंभ हुई थी और राहु महादशा में ही इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया इंडिया में। तो कर्क राशि में राहु का एक उदाहरण भी, कई उदाहरण है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जिससे हम सभी परिचित हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई कुंडलियाँ जो मेरे सम्मुख आती हैं उनमें जो मैं पाता हूँ। तो इन राशियों में राहु अच्छा प्रभाव देते हैं। एक और चीज़ राहु के साथ मैं कहूँगा, कई बार आप देखते हैं कि राहु शुक्र के साथ स्थित हो जाते हैं, राहु गुरु के साथ स्थित हो जाते हैं। शुक्र के साथ होंगे तो लंपट योग लग जाएगा, गुरु के साथ चांडाल योग, मतलब प्रत्येक ग्रह के साथ कुछ न कुछ अशुभ योग लग ही जाते हैं। बुध के साथ जड़ योग लग जाएगा। पर कई बार कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे यदि चांडाल योग लग जाता है जल तत्व की राशि में, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान भी होता है। तो राहु ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ आपको अशुभ प्रभाव ही देंगे। राहु के प्रभाव की वजह से व्यक्ति में विद्वता भी आती है और वह विद्वता अद्वितीय स्तर की होती है, मैं तो ये कहूँगा। राहु वृषभ और तुला लग्न के लिए सर्वाधिक योग कारक होते हैं, क्योंकि कहा जाता है शनिवत राहु। राहु का जो स्वभाव है वो शनि की तरह है। राहु को नीला रंग बहुत पसंद है, नीला रंग से उन्हें विशेष प्यार है। और राहु चूंकि अचानकता के ग्रह है, आपके जीवन में कुछ भी जो घटनाएं अचानक घटती हैं वह राहु की वजह से ही होती हैं। जैसे अचानक दुर्घटना हो जाए, अचानक कुछ भी हो जाए, उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु का हाथ होता है। जैसे एक योगिनी दशा होती है, संकटा दशा, उसमें भी राहु का बड़ा रोल रहता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वहीं यदि आप अचानक सफलता की बुलंदियों पर पहुंचते हैं तो वहाँ भी राहु की कृपा होती है। तो राहु एक रहस्यमयी ग्रह है। राहु के स्वभाव को समझना थोड़ा मुश्किल है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अधिक से अधिक समझा पाऊँ। अब अगर मैं भाव विशेष की बात करूँ जन्म कुंडली में, जब हम आगे भाव में पढ़ेंगे तो तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में राहु का विशेष शुभ फल जो है वो हमें प्राप्त होता है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यह देखना होगा कि राहु यहाँ किन राशियों में स्थित है, इसका ये बड़ा महत्व है। अगर हम इन राशियों को नहीं देखेंगे तो फिर हमारे फलादेश में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। राहु की किसी की अगर दशा चल रही हो और वो व्यथित हो, चूंकि राहु चित्त को भ्रमित करते हैं, मन को भ्रमित करते हैं, तो सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की शरण में जाना चाहिए। और हो सके तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। ये कुछ अचूक उपाय हैं राहु संबंधित पीड़ा को कम करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने राहु के स्वभाव को जाना, राहु के प्रभाव को जाना, कारकत्व को जाना, उच्च राशि को जाना और नीच राशि को जाना। आगे भी जब हम और लर्निंग सीरीज खत्म कर लेंगे, इसके बाद राहु पर कई तरह की चर्चाएं होंगी।
तो चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।